बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान 1444 हिजरी मुताबिक 2023 ईस्वी के सिलसिले में आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक 17 का इख्तिताम हुआ और 18वें रोज़े की तरावी के लिए नमाज तरावी पढ़ी गई। कल हमने सूरा अंबिया का आगाज़ कर लिया था, तो आज हम वहीं से लेकर चलते हैं। सूरा अंबिया, जैसा कि पहले आपके सामने ये बात रखी गई थी कि सूरा अल-अंबिया में 8 हिस्से हम करेंगे और इसके मुताबिक जो है इसका मुताला किया जाएगा। सूरा अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठे इल्ज़ामात आयद करने वालों को हलाकत की धमकी दी गई है। इसके सबसे पहले हिस्से में ये हिस्सा 1 से 15 आयत तक पर मुश्तमिल है। इस हिस्से में गाफिल और लापरवाह मुशरिकीन मक्का को ख़बरदार किया गया है कि इनके मुहासबे का वक्त आ चुका है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि महज एक बशर हैं, भला एक बशर रसूल कैसे हो सकता है। कभी कहते हैं कि ये ख्वाब, कभी कहते हैं कि इस कुरान को आपने गढ़ लिया, कभी वो वही को कहते हैं कि ये शायर हैं और मुतालबा करते हैं कि पिछले रसूलों की तरह कोई हिस्सी मौजज़ा दिखाया जाए। इन्हें हलाकत की धमकी दी गई। मुशरिकीन मक्का को मनसब रसालत की नौइयत को समझाते हुए बताया गया कि साबका तमाम रसूल इंसान ही थे। अहले किताब के उलमा से दरियाफ़त करने का मशवरा दिया गया। तमाम रसूल खाते पीते थे और हमेशा ज़िंदा रहने वाले न थे। आमद रसूल से कशमकश का आगाज़ हो जाता है। ईमान लाने वालों को बचाकर मुसरफीन को हलाक कर दिया जाता है। कुरैश मक्का को बताया गया कि अब अल्लाह ने एक किताब उतारी है जिसमें ख़ुद इनके लिए याद दहानी मौजूद है। इस आयत से मालूम हुआ कि कुरान का मौजू इंसान है। फिर इन्हें ज़ालिम लोगों की हलाकत का नक्शा खींच कर डराया गया। फिर आयत 16 से दूसरा मजमून शुरू होता है जो तौहीद का इस्बात और शिर्क की तरदीद इसमें की गई है। इस हिस्से में बताया गया तख्लीक कायनात का एक मकसद है। इसे खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया गया, बल्कि अल्लाह ताला हक को बातिल पर दे मारेगा, बातिल मिट जाएगा। दुनिया को खेल तमाशा समझने वालों के लिए तबाही और बर्बादी है। फरिश्तों को खुदा की बेटियां समझने वाले अल्लाह से गलत बातें मंसूब करते हैं। ज़मीन और आसमानों के फरिश्ते और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते दम लिए बगैर अल्लाह की बेऐबी का एतराफ़ करते हुए इसकी इबादत से नहीं थकते। ज़मीन को सैराब करने वाले खुदा अलग नहीं हैं। तौहीद की अकली दलील पेश की गई और फरमाया गया कि अगर ज़मीन के खुदा अलग होते और आसमान के खुदा अलग होते तो ज़मीन और आसमान दोनों का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। अर्श का मालिक अल्लाह है। अल्लाह इन मंसूब करदा गलत सिफात से पाक है। वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं है, बल्कि सब उसके आगे जवाबदेह हैं।
अल्लाह के अलावा दीगर खुदाओं को मानने वालों को दलील पेश करनी चाहिए। हर रसूल तौहीद इबादत की दावत देता है। माजी में जितने भी रसूल भेजे गए, इन सब पर अल्लाह ने यही वही की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। फरिश्तों को खुदा की बेटियां करार देने वाले मुशरिकीन से कहा गया कि अल्लाह इन अल्ज़ामात से पाक है। फरिश्ते तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, वो अल्लाह के अहकामात की तामील करते हैं। फरिश्ते सिर्फ इन लोगों की शफाअत करेंगे जिन्हें अल्लाह पसंद फरमाएगा। फरिश्ते अल्लाह के खौफ से लर्ज़ां रहते हैं। जो कहे मैं इलाह हूँ, इसे दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। फिर आयत 30 ta 41 में तौहीद की आफाकी दलीलें दी गईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वालों को धमकी दी गई। इस हिस्से में तौहीद की आफाकी दलीलें पेश की गई हैं। आसमान, ज़मीन, पहाड़, पानी, पहाड़ी दरों से इस्तदलाल किया गया कि वही रात दिन और चाँद सूरज का खालिक है, जो खालिक है। हर एक अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। रसूलों के बारे में वज़ाहत की गई कि इन्हें लाफ़ानी ज़िंदगी अता नहीं की जाती। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। इंसान को खैर और शर के इम्तहान से आजमाया जा रहा है और मौत के बाद अल्लाह के यहाँ वापसी होगी। मुशरिकीन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मजाक उड़ाते हैं और तंज करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माबूदों को बुरा भला कहते हैं और ख़ुद इनका ये हाल है कि खुदाए रहमान के ज़िक्र का इनकार कर रहे हैं। मुनकरीन क़यामत इसका वक्त पूछते हैं। काश उन्हें मालूम होता कि ये दोज़ख की आग में ना अपने चेहरों को बचा सकेंगे और ना अपनी पीठों को। इनकी मदद कहीं से ना होगी। क़यामत की आफत अचानक आएगी और इन्हें हैरान कर देगी। ये ना तो उसे रोक रद्द कर सकेंगे और ना इन्हें मज़ीद मोहलत मिलेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि पिछले रसूलों का भी मजाक उड़ाया गया था। फिर वो मजाक उड़ाने वाले अजाब में गिर गए। फिर आयत 42 से 47 में मुशरिकीन के खुद साख्ता खुदाओं की बेबसी बयान करके इन्हें तंबीह की गई कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। मुसलमानों को इक़्तिदार हासिल होकर रहेगा। इस हिस्से में मुशरिकीन मक्का से मुजादला है। इनसे सवाल किया गया कि कौन सा खुदा अल्लाह की गिरफ्त से तुम्हारी हिफाजत कर रहा है? क्या कोई दूसरा खुदा इनको बचा सकता है? वो तो ख़ुद अपनी मदद की इस्तिताअत भी नहीं रखते। मुशरिकीन मक्का पर फ़र्द जुर्म आयद की गई कि ये मुरूसी और ख़ानदानी अमारत पर नाज़ा हैं, लेकिन अब इस्लाम फैल कर रहेगा और मुशरिकीन के लिए ज़मीन तंग होती जा रही है। ये बहुत देर तक गालिब नहीं रह सकते। मुसलमानों को इक़्तिदार हासिल होकर रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के ज़रिए से लोगों को ख़बरदार कर रहे हैं, लेकिन बहरे इस पुकार को कैसे सुन सकते हैं? ये पछताएंगे। क़यामत के दिन अदल होगा। राई के बराबर अमल भी ला कर दिखाया जाएगा और मुआसबे के लिए अल्लाह काफ़ी है। आयत 48 ता 49 ये बात साबित की गई कि तौरात और कुरान दोनों किताबों की तालीमात की रोशनी में अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा आखिरत अख्तियार कर लेना चाहिए।
इस हिस्से में बताया गया कि पहले हज़रत मूसा और हज़रत हारून को फुरकान यानी तौरात, रोशनी और याद दहानी से नवाजा था, और अब एक बाबरकत ज़िक्र कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। तो क्या मुशरिकीन मक्का इसका इनकार करेंगे? तकवा रखने वाले लोग तो अल्लाह, गैब और क़यामत पर ईमान लाकर अल्लाह से डरते हैं और खौफ क़यामत से लरज़ा रहते हैं। आयत 50 के बाद कई अंबिया का जिक्र करके इनके किरदार और इनकी दावत पर रोशनी डाली गई। हज़रत इब्राहीम तौहीदी खिदमात, इस हिस्से की इब्तदाई 24 आयात 50 से 73 में मुशरिकीन के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अक़ीदा तौहीद का जिक्र तफसील से किया गया है। अक़ीदा तौहीद के सिलसिले में उन्होंने अपने वालिद और अपनी कौम से मुनाजरा किया जो बाप दादा की अंधी तकलीफ में मुब्तला थे। अकली दलीलें पेश की, खुद गौर व फ़िक्र से काम लिया और दूसरों को गौर व फ़िक्र की दावत दी। इनसे पूछा, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी हस्तियों की इबादत करना चाहते हो जो फ़ायदा और नुकसान का अख्तियार नहीं रखती? अजीमत और जुर्रत से काम लिया, बुतों को पाश पाश कर दिया, चुनाचे आग में झोंके गए, अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। मुशरिकीन की साजिशें नाकाम हुईं और फिर हज़रत लूत के साथ अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ हिजरत की। आजमाइश से गुज़रे, अल्लाह ने इन पर इनाम किया और बेटे इसहाक और पोते याकूब से नवाजा। हासिल इकराम यह है कि नबी इंसान होता है, आजमाइशों से गुज़रता है, लेकिन बिलाखिर अल्लाह ताला के इनामात का मुस्तहिक होता है। दीगर अंबिया का किरदार और इनकी खिदमात, इसके बाद आयत 74 से लेकर 93 में कई अंबिया का जिक्र इख्तिसार के साथ करके बताया गया कि ये सब अल्लाह के नेक, साले, शाकिर, साबिर और खाशे बंदे थे। हज़रत लूत खबाइस में मुब्तला एक कौम से बरसरे पैकार रहे, बिलाखिर अल्लाह ने निजात दी और रहमत में दाखिल हुए। हज़रत नूह भी अपनी कौम में मुसलसल दावत का काम करते रहे, अल्लाह से मदद तलब करते रहे, बिलाखिर अल्लाह ताला ने इन्हें और इनके पैरोकारों को बचा लिया। हज़रत दाऊद और सलेमान को इल्म व हकम की नेमतें अता की गईं। हज़रत दाऊद को खुश अलानी अता की गई। पहाड़ और परिंदे भी इनके हमनवा हो जाते थे। इन्हें हुनर सिखाया गया कि फ़ौज के लिए आईनी लिबास तैयार करते थे। हज़रत सलमान के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया गया, जिन्नात इनके ताबे थे। हज़रत अय्यूब को तकलीफ़ से निजात दी, उनकी दुआएं कबूल की। हज़रत इस्माइल और हज़रत इदरीस जुल्किफ्ल को इनकी सब्र व इस्तकामत और नेक चलनी के सबब अपनी रहमत में दाखिल कर लिया। मछली वाले हज़रत यूनुस को निजात दी जब उन्होंने अपनी लग़्ज़िश का एतराफ़ इन अल्फाज में किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत ज़करिया की दुआ कबूल फरमाकर बुढ़ापे में हज़रत यहया जैसा बेटा अता फरमाया। इन सब का अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ था। ये सब बुज़ुर्ग शौक़ और खौफ के मिले जुले जज्बात और खुशू के साथ अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम जैसी पाक दामन खातून को हज़रत ईसा जैसा बेटा अता फरमाया। तमाम पैगंबर बशर होते हैं, खुदा नहीं होते। लग़्ज़िशों पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, साबिर और शाकिर होते हैं, तौहीद की दावत को आम करने के लिए जुर्रत व हज़ीमत से काम लेते हैं, कौम की मुखालफतों का सामना करते हैं। इनका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बहुत मजबूत होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं।
इन पर एतराज़ात और इल्ज़ामात की बजाय इनकी कदर व मंजिलत पहचानने की कोशिश की जाए। इस हिस्से के आखिर में बताया गया कि इन तमाम अंबिया की एक ही उम्मत है। इन्ना हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, और इन सब का खुदा भी अल्लाह ही है और इसी की इबादत की जानी चाहिए। लेकिन बाद में लोगों ने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो शख्स ईमान के साथ नेक कोशिशें करेगा उसकी मेहनत बेकार नहीं होगी। आयत 94 से 106 में बताया गया कि अहले तौहीद और अहले शिरक का अंजाम यकीनन मुख्तलिफ होगा। अहले शिरक का अंजाम यह बताया गया कि ज़िद्दी लोग अज़ाब इलाही से पहले रुजू नहीं करते। क़यामत से पहले याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा। क़यामत का वक्त करीब आ गया है। काफिर इस वक्त पछताएंगे। मुशरिकीन से कहा गया कि वो भी, इनके बुत भी और इनके वो लीडर भी जो खुदाई में शरीक होना चाहते थे, जहन्नम का ईंधन बनेंगे। दोज़ख में वो इस तरह चिल्लाएंगे कि कोई फरियाद नहीं सुन सकेगा। अहले तौहीद का अंजाम यानी नेक लोग दोज़ख से दूर रखे जाएंगे। इनकी आहट भी इन्हें नहीं सुनेंगे, इसकी दोज़ख की आहट भी वो नहीं सुनेंगे। दिल पसंद ऐश में होंगे, इन पर घबराहट तारी न होगी। फरिश्ते इनका खैर मकदम करते रहेंगे। क़यामत की अकली दलील पेश की गई। जिसने तख्लीक का आगाज़ किया था वही अल्लाह इहादा करेगा। क़यामत बर्पा करके छोड़ेगा, क़यामत होकर रहेगी। आयत 107 से 112 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमत करार देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दी गई। मुसलमानों को इक़्तिदार हासिल होगा। मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई गई कि इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार हासिल होगा। यह बशारत ज़बूर में लिख दी गई थी। मुशरिकीन मक्का को समझाया गया कि वो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर पहचाने। आप सिलसिला रसालत की आखिरी कड़ी हैं और तमाम अहले आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आखिरी पैगंबर के बाद क़यामत का ही इंतज़ार किया जा सकता है। हो सकता है ये लोगों के लिए एक आजमाइश हो या फिर फ़ायदा उठाने के लिए एक मोहलत हो। सारी दुनिया से मुतालबा किया गया कि क्या वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। फ़हल अंतुम मुस्लिमून। आखिरी आयत तौहीद व शिर्क की कशमकश के माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ नकल की गई है। ऐ मेरे रब, हक के साथ फ़ैसला कर दे। मुशरिकीन मक्का के खुद साख्ता शिर्क पर हम अपने रहमान रब ही से मदद तलब कर सकते हैं। सूरा अंबिया तौहीद और आखिरत की दावत देते रहे हैं। तमाम अंबिया, सूरा अंबिया में जो मरकज़ी मज़मून हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि तमाम अंबिया तौहीद और आखिरत की दावत देते रहे हैं। आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। जद्द अमजद इब्राहीम की मीरास के सही वारिस हैं और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। कुरानी दलीलों की रोशनी में इस रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने और इस्लाम कबूल न करने की सूरत में इन्हें हलाक किया जा सकता है। मुसलमानों को इक़्तिदार हासिल होगा। अज़ीज़ साथियों, अगली सूरा 22 नंबर की सूरा
سورہ حج ہے، اس کے اندر 78 آیات ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے۔ مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم اور ان کے خلاف جہاد و قتال کے جواز کے دلائل، جسے کہتے ہیں لیجیٹمیسی آف وار، مسلمانوں کو اطاعت، عبادت، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال اور اسلامی حکومت کے قیام کے مقاصد کو یاد رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس جائزے سے پہلے چند کلیدی الفاظ اور اس کے کچھ مضامین آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سورہ حج میں 2 قسم کی قیادتوں یعنی لیڈرشپ کا تقابل کیا گیا ہے، 2 قسم کی لیڈرشپس۔ اس سورہ میں مشرکین کی قیادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلام قبول کرنے والے نوجوانوں کے کردار کا تقابل بھی، اور دونوں گروہ آیت نمبر 19 کے حوالے سے کہ موقف کی وضاحت بھی ہے۔ اسی قسم کا تقابل سورہ محمد میں بھی پایا جاتا ہے، جو اگلے سال 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ قریش کی قیادت اور مسلمانوں کی قیادت کے اس تقابل کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ موضوعات کی حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں، قریش کی مشرک قیادت ظالم اور مخرج تھی، مسلمان قیادت مظلوم اور ماجر تھی۔ قریش کی مشرک قیادت جنت و دوزخ، آخرت، بعث اور جزا و سزا پر شکوک و شبہات رکھتی تھی۔ مسلمان قیادت آخرت اور اس کی جزا و سزا پر کامل یقین و ایمان رکھتی تھی۔ قریش کی مشرک قیادت اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ من دون اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ مسلمان قیادت صرف اللہ واحد کی عبادت کرتی تھی۔ قریش کی قیادت من دون اللہ کے علاوہ سے دعا کیا کرتی تھی۔ مسلمان قیادت صرف اللہ ہی کی دعا کرتی تھی۔ قریش کی قیادت برے مرجع اور برے ساتھی ان کے تھے، اور اسلام کی قیادت، مسلمان قیادت بہترین مرجع اور بہترین مددگار ان کا تھا جو کہ اللہ تھا۔ قریش کی قیادت بدعہد، خائن اور کفور یعنی ناشکری تھی، جو خانہ کعبہ کی تولید کا استحقاق نہیں رکھتی تھی۔ مسلمان قیادت دین ابراہیمی اور توحید کی وارث قیادت، جو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا استحقاق رکھتی تھی۔ قریش کی قیادت علم، دلیل، برہان، ہدایت، کتاب سے محروم قیادت، جو بے جا بحث و تکرار اور مجادلہ پر اتر آئی تھی۔ مسلمان قیادت عقلی اور نقلی دلیلوں سے مسلح قیادت، جو وحی کی روشنی میں اعلیٰ اخلاق و کردار کی حامل تھی۔ قریش کی قیادت، یہ قیادت باطل کی پیروکار اور باطل کی علمبردار تھی، اللہ کے علاوہ باطل خداؤں کی پوجا کرتی تھی۔ مسلمان قیادت، یہ قیادت حق کی پیروکار اور حق کی علمبردار تھی، اور ان اللہ هو العلی العظیم علی الکبیر کی بات کرتی تھی۔ یہ 2 قیادتوں کا میں نے آپ کے سامنے ایک کمپیریزن رکھا ہے جو کہ اس سورہ حج میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حج میں جو مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا ہم اب آپ کی خدمت میں ایک مکمل جائزہ
پیش کرتے ہیں، اس کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک منکرین توحید اور قیامت اور آخرت۔ یہ ان سے مجادلہ ہے، وہ بلا دلیل بحث و تکرار میں مبتلا ہے۔ سب سے پہلے مناظر قیامت کی ہولناکی سے قریش مکہ کو تخفیف کی گئی۔ مشرکین کسی علم اور دلیل کے بغیر ہر سرکش شیطان، کل شیطان مرید کی پیروی کر رہے ہیں اور اللہ کے معاملے میں فضول بحث و تکرار اور مجادلہ میں گرفتار ہیں۔ وہ منکر آخرت بھی ہیں۔ دلائل تخلیق اور دلائل خزاں و بہار کے ذریعے ان پر اتمام حجت کی گئی ہے کہ وہ تکبر ترک کر دیں اور ہدایت، کتاب مبین اور پختہ علم کے بغیر مجادلہ یعنی بحث و تکرار نہ کریں۔ مشرکین کنارے کنارے رہتے ہوئے اللہ کی جزوی عبادت کرتے ہیں، شرک فی دعا کے مرتکب ہیں۔ ان کے خدا اور ان کے رفیق بدترین سرپرست اور بدترین ساتھی ہیں۔ آفاقی دلیلوں سے شرک کا رد اور توحید کا اثبات کیا گیا۔ دو مخالف گروہوں مشرکین مکہ اور مسلمانوں کا مختلف کردار اور انجام واضح کیا گیا۔ دوسرا حصہ آیات 25 سے آگے، اس میں واضح کیا گیا کہ قریش نہیں بلکہ مسلمان خانہ کعبہ کے جائز متولی ہیں، لیجیٹیمیٹ کسٹوڈین۔ مسجد حرام کے حقوق اور احکام حج کی تفصیلی وضاحت کی گئی ہے۔ قریش کی خوان یعنی خائن اور بدعہد اور کفور یعنی ناشکری کی عادت کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 39 تا 41 میں اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بتا کر مظلوم مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ مظلوم مسلمانوں کو دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں سے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا گیا۔ جہاد کا مقصد اسلامی ریاست کا قیام ہے اور اسلامی ریاست کے 4 اہم ترین بنیادی فرائض یہاں پہ گنوا دیے گئے کہ نماز کا قیام، اہتمام زکوٰۃ دوسرا، عمل بالمعروف تیسرا اور نہی عن المنکر چوتھا۔ اسلامی ریاست کے 4 اہم ترین بنیادی فرائض یہ ہیں۔ پھر آیات 42 تا 62 میں تکذیب کرنے والی قوموں کی تاریخ بتا کر کافروں کو ڈائریکٹ یا مسلمانوں کے ذریعے بالواسطہ انڈائریکٹ ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے 2 قوانین کی وضاحت کی گئی۔ پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو مہلت دیتا ہے، عذاب کو مؤخر کرتا ہے، فوراً عذاب نہیں دیتا۔ اس قانون کی وضاحت کے لیے میں نے مہلت دی، املیتو کا لفظ جو آیا اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ وہ مہلت مدت گزر جانے پر پکڑ لیتا ہے۔ اس قانون کی وضاحت کے لیے اخذ تو میں نے پکڑ لیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
ایمان لانے والوں سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ اور کافروں کو دوزخ کی وعید سنائی گئی۔ ہجرت کے دوران میں شہید ہونے والے اور مرنے والوں کو رزق حسن کی خوشخبری سنائی گئی۔ دلائل کے ذریعے مشرکین پر واضح کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ من دون اللہ یعنی دوسروں سے دعا کرنا باطل ہے۔ آیات 63 تا 76 میں دلائل توحید سے واضح کیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ دلائل ربوبیت اور دلائل قدرت بیان کر کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ مشرکین پر واضح کیا گیا کہ من دون اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بلا دلیل ہے، ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ عقیدہ توحید کی وضاحت اور ابطال شرک کے لیے ایک خوبصورت تمثیل بیان کر دی گئی۔ مکھی کی مثال سے ثابت کیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی یعنی دوسروں سے مانگ کر کوئی معمولی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ طالب اور مطلوب دونوں ناتواں ہیں، یعنی انسان بھی کمزور ہے اور اللہ کے علاوہ جس سے مانگ رہا ہے یعنی من دون اللہ وہ بھی کمزور ہے۔ مشرکین پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہ پہچانی۔ ایسا اللہ کی صفات سے لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر آیات 77 اور 78 میں آخری حصے میں مسلمانوں کے لیے 10 نکاتی ہدایت نامہ عطا کیا گیا۔ 10 نکاتی ہدایت نامہ مسلمانوں کے لیے عطا کیا گیا۔ رکوع، سجدہ، عبادت، افعال خیر، جہاد اور قتال، دین ابراہیمی کی پیروی، شہادت دین کی انجام دہی، اہتمام نماز، اہتمام زکوٰۃ اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی بنیاد پر اجتماعیت کی تشکیل۔ امت مسلمہ کی فلاح کا دار و مدار صحیح عقیدے، صحیح عبادات، صحیح اطاعت اور صحیح اجتماعی رویوں پر موقوف ہے۔ مسلمانوں کو اپنی تمام تر جسمانی، ذہنی، فکری، مالی، مادی، روحانی صلاحیتوں کو شہادت دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ توحید، شہادت دین، اقامت دین، امامت و قیادت، جہاد اور عدل اجتماعی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ دین اسلام میں رہبانیت اور تصوف کی سختیاں نہیں رکھی گئی ہیں۔ ان کا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ انہیں فرقہ پرستی سے بچنا چاہیے۔ شہادت دین کے بارے میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ امت مسلمہ سے بھی باس پرس ہوگی۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ شہادت دین کے حوالے سے کے بارے میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ امت مسلمہ سے بھی باس پرس ہوگی۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ کو نعم المولا اور نعم النصیر مان کر تعلق باللہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنا چاہیے۔ یہ آخری آیت 78 نمبر آیت سورہ مبارکہ کی ہے۔ اور پھر مرکزی مضمون دوبارہ سماعت فرمائیے کہ مشرکین مکہ
کے خلاف فرد جرم اور ان کے خلاف جہاد و قتال کے جواز یعنی لیجیٹمیسی آف وار کے دلائل دیے گئے، مسلمانوں کو اطاعت عبادت، شہادت، دین، تعلق باللہ، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال، مضبوط اجتماعیت اور اسلامی حکومت کے قیام کے مقاصد کو یاد رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ یہاں پہ ہماری اس سورہ مبارکہ کا سورہ حج جو کہ 22 نمبر کی سورہ تھی، اس کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل کی تراویح میں اگلی سورہ مبارکہ سورۃ المومنون لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔